Dear students, open your book on page number 174, section 4, subunit 3rd. The name of the play is, or the title of the play is, An Enemy of the Pupil, लोगों का दुश्मन. It has been written by Henrik Johann Ibsen. He was born on March 20, 1828 and died on 23rd May 1906. He was a Norwegian playwright. नॉर्वेजियन प्लेराइट था, नॉर्वे का रहने वाला था. थिएटर डायरेक्टर, ही वॉज ऑल्सो ए थिएटर डायरेक्टर एंड ए पोएट. थिएटर डायरेक्टर भी था और इसके अलावा शायर भी था. एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर, ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर, यानी ही ब्रॉट अबाउट मॉडर्निज्म इन थिएटर. जिन लोगों ने मॉडर्निज्म की बुनियाद रखी थिएटर में, उनमें से एक था वो. फाउंडर बोले तो बुनियाद रखने वाला, बानी. टू फाउंड बोले तो टू इस्टेब्लिश, बुनियाद रखना. इब्सेन इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ रियलिज्म. इब्सेन को अक्सर जो है तो बाबा हकीकत कहा जाता है. रियलिज्म बोले तो हकीकत. एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट्स ऑफ हिज टाइम, और अपने दौर का बहुत ही बाअसर जो ड्रामा नवीस थे उनमें से एक था. इन्फ्लुएंशियल बोलते तो बाअसर. इन 1869 ही बिगेन टू राइट प्रोज प्लेस. 1869 में उसने प्रोज प्लेस लिखना शुरू किया. सम क्रिटिक्स वुड से दैट एट दिस पॉइंट इन हिज लाइफ, कुछ जो नक्काद थे, क्रिटिक बोले तो नक्काद, तनकीद करने वाले, उन्होंने ये कहा कि ज़िंदगी के इस वक्त इब्सेन अबंडेंट पोइट्री, इब्सेन ने शायरी छोड़ा. एंड टूक अप रियलिज्म इन 1870, टूक अप रियलिज्म, और रियलिज्म इख्तियार किया. पोइट्री छोड़कर रियलिज्म इख्तियार किया 1869 में. इन 1877 ही बिगेन व्हाट बिकेम ए सीरीज ऑफ 5 प्लेस. 1877 में उसने 5 ड्रामों की एक सीरीज़ जो है तो लिखना शुरू किया, जो बाद में 5 ड्रामों की सीरीज़ बन गई. इन विच ही एग्जामिन्स द मॉरल फॉल्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जिसके अंदर वो जदीद समाज के जो अखलाकी खामियां हैं, अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं, उसको एग्ज़ामिन करता है, उसको चेक करता है. यानी समाज के अंदर जो अखलाकी बुराइयाँ फैली हुई थी उसको उसने जो है तो उसमें चेक करने की या पेश करने की कोशिश किया. इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, यानी तरतीब के हिसाब से. द प्लेस वेयर, जो 5 ड्रामे थे वो इस तरह से थे. द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ए डॉल्स हाउस, घोस्ट, एन एनिमी ऑफ द पीपुल एंड द वाइल्ड डक. यानी ये तरतीब से जो है तो ये 5 प्लेस शाये हुए. लाइक ऑल ऑफ इब्सेन्स प्लेस, इब्सेन के तमाम ड्रामों की मानिंद, एन एनिमी ऑफ द पीपुल वॉज ओरिजिनली रिटर्न इन नॉर्वेजियन. यानी इब्सेन के तमाम ड्रामों की मानिंद एनिमी ऑफ द पीपुल भी जो है तो ओरिजिनली नॉर्वेजियन में लिखा गया था, नॉर्वेजियन लैंग्वेज. एंड इज़ फुल ऑफ अनट्रांसलेटेबल वर्ड प्ले, और उसके अंदर जो अल्फाज का इस्तेमाल किया था उसने, ऐसे यानी नॉर्वेजियन वर्ड्स थे जिनको ट्रांसलेट करना, तर्जुमा करना नामुमकिन जैसा था. स्पेसिफिकली ए नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स टाइटल्स, ख़ास तौर पे कैरेक्टर्स के जो बेशुमार कैरेक्टर्स के जो टाइटल्स थे वो एग्जिस्ट ओनली इन नॉर्वेजियन ब्यूरोक्रेसी, जो कि नॉर्वेजियन ब्यूरोक्रेसी में ही जो है तो मौजूद हैं. तो ऐसे टाइटल्स इनको ट्रांसलेट करना मुश्किल था. द होल्डर ऑफ द ट्रूथ, यानी सच्चाई का पासबान, सच्चाई का मुहाफिज या सच्चाई पे चलने वाला शख्स.
द मैन हु कैन सी द इसेंस ऑफ द सिचुएशन, यानी वो इंसान जो हालत के इसेंस को या हालत के उसूल को देख सकता है, इज़ बाउंड टू बी अनपॉपुलर। जाहिर सी बात है, वो दौर ऐसा था कि सच्चाई पे चलने वाला शख्स बदनाम हो जाता था, अनपॉपुलर हो जाता था। लोग यानी पीपल यूज टू डिसलाइक हिम, नापसंद किया करते थे। आज भी देखिए आप, समाज के अंदर जो हकीकत पसंद है, जो सच्चाई पर चलता है, तो लोग उसकी मुखालिफत करते हैं। आज हमारे दौर में भी वही सिचुएशन, सच्चाई पे चलने वाले का साथ नहीं दिया जाता है। अगर हम समाज पर नज़र डालेंगे, हमारे मुल्क पर ही जो है के हालात पर ही जो है तो नज़र डालिए आप, तो आपको नज़र आएगा कि लोग यानी जो सच्चाई पे चलने वाले हैं उनका साथ नहीं देते, बल्कि उनकी जासूसी करते हैं, मुखबिरी भी करते हैं, चुगलखोरी करते हैं। इवन इफ द मासेस कैच अप विथ हिज आइडियाज इन ड्यू कोर्स, यानी आज जो सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं उनको यानी समझ रहे हैं आम लोग, लेकिन दे हैव नो करेज टू सपोर्ट देम, यानी उनके अंदर हौसला नहीं उनका साथ देने का। जानते हैं कि ये सच है, ये सही है, लेकिन उनका साथ देने की हिम्मत नहीं है। तो हालांकि वैसे दैट इज़ वाई स्टॉकमैन फाइनली सम्स अप। यही वजह है कि स्टॉकमैन जो है तो फाइनली अपनी बात ख़त्म करता है। द ऑफ्ट कोटेड लाइन, अक्सर कोट की जाने वाली लाइन कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज़ ही हु स्टैंड्स अलोन, यानी दुनिया के अंदर ताकतवर तरीन शख्स वो है जो तन्हा खड़ा रहता है। यानी चाहे ज़माना मुखालिफ हो जाए, लेकिन सच्चाई पे चलने वाला क्या है, वो पीछे नहीं हटता है, अपनी बात पर कायम रहता है। तो ऐसा ही शख्स जो है तो ताकतवर तरीन होता है। थीम, एन एनिमी ऑफ द पीपुल, यानी इस ड्रामे का जो थीम है, मौजू है, एन एनिमी ऑफ द पीपुल ए रियलिस्टिक प्ले बाय इटसेल्फ। इट इज़ ए रियलिस्टिक प्ले, इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। यह हकीकत पर मबनी है, इसका मौजू जो है वो रियलिस्टिक है, हकीकत पर मबनी मौजू है इसका। बोल्डली टैकल्स द म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स ऑफ ए नॉर्वेजियन टाउन। ये ड्रामे को हम जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि जो नॉर्वे का गांव है, वो गांव की जो म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स है, नगर परिषद की जो सियासत, उसको टैकल करता है इस ड्रामा। एंड एक्सपोसेस द हाइपोक्रेसी एंड कावर्डाइज ऑफ द प्रोग्रेसिव एंड द डेमोक्रेट्स। और इसके अंदर जो रियाकारी है, हाइपोक्रेसी बोलते रियाकारी, और जो बुजदिली है प्रोग्रेसिव लोगों की और डेमोक्रेट्स की, तो उसको जो है तो वो एक्सपोज करता है, उसको जाहिर करता है। लाइक ऑल द प्लेस इन दिस सीरीज, तमाम ड्रामों की मानी इस सीरीज़ में भी मॉरल कन्फ्लिक्ट इज़ ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट। जो अखलाकी कन्फ्लिक्ट है, अखलाकी टसल है, वो अहम अंसर है। इट डील्स विद द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल डिज़ायर्स एंड बिलीव्स आर कंप्रोमाइज बाय सोसाइटी। यानी ये इस हद तक जो है तो यानी बातें पेश करता है कि इंडिविजुअल डिज़ायर्स, इनफरादी ख्वाहिशात और अकायद और कैसे यानी समाज के अंदर कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं। In particular, the play focuses on the ways in which an individual can be ostracized by the society he is trying to help. यानी इसके इस मखसूस ख़ास तौर पे ये जो ड्रामा है एन एनिमी ऑफ द पीपल, ये इस बात पर फोकस करता है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल को समाज के ज़रिए से अलहदा कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेसाइज बोले तो कट कर दिया जाता है एकदम। हालांकि वो शख्स समाज की मदद करना चाहता है, लेकिन उसको समाज से काट दिया जाता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लेस हीरो, प्ले का जो हीरो है उसके जो मसाइल है, डॉक्टर स्टॉकमैन, हाँ, आर नॉट फार रिमूव्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स दैट इब्सेन एक्सपीरियंस्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ घोस्ट। यानी जो उस हीरो के जो प्रॉब्लम है डॉक्टर स्टॉकमैन की, वो प्रॉब्लम्स या मसाइल वही है जो जिनका सामना इब्सेन ने किया उसके ड्रामे घोस्ट के पब्लिकेशन के बाद। उसका
उसका यानी इब्सेन का ड्रामा घोस्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद जिन मसाइल का सामना इब्सेन ने किया, वो मसाइल का सामना इस ड्रामे में एनिमे ऑफ द पीपुल में डॉक्टर स्टकमन करता है। इन ए लेटर रिटर्न अराउंड द टाइम ऑफ द प्लेस कंपोजिशन, एक ख़त में जो कि ड्रामे की कंपोजिशन के दौरान में लिखा गया, इब्सेन नोटेड, इब्सेन ने तहरीर किया, डॉक्टर स्टॉकमैन एंड आई गॉट ऑन एक्सीलेंटली टुगेदर, यानी डॉक्टर स्टॉकमैन और मैं बेहतरीन तरीके से एक साथ चले। वी एग्री ऑन सो मेनी सब्जेक्ट्स, हम दोनों कितने ही मौज़ूआत पर इत्तेफाक करते हैं, यानी कितने ही मौज़ूआत पर मुत्तफिक हैं। डॉक्टर स्टॉकमैन द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले इवेंचुअली विंस हिज पॉइंट, डॉक्टर स्टॉकमैन जो कि मरकज़ी किरदार ड्रामे का फाइनली अपना नुक्ता जीत लेता है, यानी अपने नुक्ते पर जीत हासिल करता है। इवन दो बाय दैट टाइम ही इज़ अहेड ऑफ द मासेस, हालांकि उस वक्त तक वो मासेस से बहुत आगे निकल चुका होता है, आम लोगों से बहुत आगे निकल चुका होता है। यू विल फाइंड दिस प्ले स्टिल रिलेवेंट टू आवर टाइम्स, यानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ड्रामा हमारा आज का जो दौर है उसके हिसाब से बिल्कुल रिलेवेंट है। एज इब्सेन अटैक्स द सोशल इविल्स ऑफ हिज टाइम, क्योंकि इब्सेन जो समाजी बुराइयां है उन पर हमला करता है उसके दौर की, और वही बुराइयां आज हमारे समाज में भी हमको नज़र आएंगी। ड्रामा पढ़ेंगे जब उस वक्त जो है तो तफसील से आपको समझाया जाएगा और आपके भी समझ में आएंगे किस तरह से, यानी आज भी वो बुराइयां समाज में मौजूद है। नोटेबली द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी ख़ास तौर पर औरत का जो मुकाम है वो, द स्क्यूमिशनेस ऑफ द 19th सेंचुरी अबाउट द ओपन डिस्कशन ऑफ मॉरल प्रॉब्लम्स, स्क्यूमिशनेस बोले तो यानी हेजिटेशंस, 19वीं सदी में जो है तो यानी जो अखलाकी मसाइल थे उन पर डिस्कशन में जो हेजिटेशन महसूस किया जाता था, झिझक महसूस किया जाता था, उसको जो है तो बताया गया, और आज भी वैसा ही है। तो कल इंशाअल्लाह प्लॉट और सिनॉप्सिस जो है तो पेश किया जाएगा। खुदा हाफ़िज़।